अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इससे पहले हम थियोरी ऑफ एवोल्यूशन एंड क्रिएशन पढ़ के आए हैं, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस दैट प्रोबेबली टुक प्लेस ओवर अ 6 मिलियन ईयर अगो। कह रहे हैं कि ह्यूमन की जो एवोल्यूशन है, जो तब्दीली आई है इंसानों में, जैसे कि थियोरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि जानवर से इंसान बने, तो वो कह रहे हैं कि 60 लाख साल पुरानी है। 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस शो दैट ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम ऐप लाइक एंसेस्टर। ऐप कहते हैं गोरिल्ला को, कि जो है साइंस ये कहती है कि इंसान जो है उसके आबाव अजदाद जो एंसेस्टर्स हैं वो गोरिल्ला के की तरह के हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमंस एंड एप्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर्स। साइंस ये मानती है, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो गोरिल्ला है और जो इंसान है इनके आबाव अजदाद एक ही हैं तकरीबन। एंड दे लिव बिटवीन 8 to 6 मिलियन ईयर्स अगो। ये 80 से 60 लाख साल पहले जो है पाए जाते थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट डिफाइनिंग ह्यूमन ट्रेड, कह रहे हैं कि सबसे पहले जो कॉमन चीज़ देखी गई वो थी बायपेडलिज्म। बायपेडलिज्म मतलब दो पाँवों पे चलना। द एबिलिटी टू वॉक ऑन 2 legs इन्वॉल्व इन 4 मिलियन ईयर अगो, जो बाद में तब्दील हुई थी कब? 40 लाख साल पहले। अदर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन। अब आपको पता है कि ब्रेन होता है ऐप्स में, गोरिल्ला और बंदरों का ब्रेन आपको पता है कि ज़्यादा काम करता है बाकी जानवरों के मुकाबले में। समझते हैं वो चीज़ों को, इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। और द एबिलिटी ऑफ मेक एंड यूज़ अ टूल एंड द कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर रीसेंट। कह रहे हैं कि उनमें ये ताकत थी कि वो टूल्स बना सकते थे, जैसे कि पुराने ज़माने में लकड़ी छील के कोई शार्प कर लेना ताकि किसी का शिकार कर सकें, या पत्थरों का कोई कुछ बना लेना, कोई औज़ार या टूल। और क्या था? कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने उनमें बोलने की भी वो थी कि वो जो है अपने ही तरह से कुछ आवाज़ें निकाल के और उस तरह से बोल लेते थे और समझ लेते थे दूसरों की बात। आर्ट ऑफ कल्चर हैव ओनली इमर्ज्ड ड्यूरिंग द पास्ट 10 lakhs ईयर अगो। कह रहे हैं कि ये सारे आर्ट वगैरह भी यानी कि यही चीज़ें हैं कि पत्थरों से ये चीज़ें बना लेना, ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई उनमें 1 lac year ago, सॉरी। साइंटिस्ट बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन अकर्ड ऑन द कॉन्टिनेंट इन अफ्रीका। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ज़्यादातर ये एवोल्यूशन जो हुआ और जहाँ पे ये ज़्यादातर देखे गए थे वो था अफ्रीका। ह्यूमंस फर्स्ट माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका इनटू एशिया। कह रहे हैं कि इंसान पहले, ये जो ऐप लाइक इंसान थे, जब इंसान में इवॉल्व हुए तकरीबन, ये अफ्रीका से एशिया की तरफ आए। ये अफ्रीका में पाए जाते थे पहले ज़्यादा। Between 2 million and 1.8 million year ago, they entered Europe between 1.5 and 1 million year ago. The first came to Australia about 60,000 years ago and the America about 30,000 year ago. ठीक है, इतने इतने टाइम बाद वो इन जगहों पे पहुँचे। यूरोप में गए, फिर कुछ लाख सालों बाद ये कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया में गए, उसके बाद 60,000 साल बाद, फिर 30,000 साल बाद ये अमेरिका में गए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉम एस्ट्रोलोपिथिकस टू होमोसेपियंस कैसे बने, ये इनके साइंटिफिक नाम इनको दे दिए गए हैं। या आप ये देखें, ये चार्ट इसमें बताती हूँ, बहुत इजी है। इसमें जो है इनके वेट हाइट के बारे में लिखा गया है और ये बता रहे हैं कि ये साउदर्न ऐप सबसे पहले आए थे, जो अफ्रीका वगैरह में जो कह रहे हैं कि पाए जाते थे। तो ये तकरीबन 50 से 10 लाख साल पहले के थे फर्स्ट। इनकी हाइट वेट वगैरह सब लिखा हुआ गया है। और ये क्या करते थे? ये वॉकड अपराइट, मतलब कि दो हाथों, मतलब दो पाँवों पे चलते थे, सीधा चलते थे, जानवरों की तरह नहीं चलते थे। सेकंड क्या है? होमो हैबिलिस, जिसे हैंडी मैन कहा जाता है। ये इतने टाइम पहले पाए जाते थे और इनकी हाइट वेट वगैरह ये सारा मेंशन है। और क्या करते थे ये? इन्होंने टूल बनाना सीख लिया था। ठीक है, टूल बनाना सीख लिया था और अपनी बोली में ही बात करना सीख ली थी इन्होंने। आगे है होमो इरेक्टस, यानी कि अपराइट हैंड्स। अब इनका सारा ये वेट वगैरह लिखा हुआ है, हाइट वेट क्या थी। इन्होंने क्या किया था? आग जलाना सीख लिया था। आग जलाना सीख लिया था और ग्रुप्स में रहना सीख लिया था, शिकार भी करना सीख लिया था। चौथा आता है
नियंडरथल अर्ली वॉइस मैन, मतलब इंसानों से पहले जो थे, तो वो इतने टाइम पुराने थे। ये नीचे लिखा हुआ है डेट्स और हाइट वेट वगैरह सब लिखा हुआ है। और क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ब्यूरल इन्होंने तदफीन करना सीख लिया था, मतलब कि जो मरी हुई चीज़ इनको मिलती थी या कुछ मर जाता था तो उनको इन्होंने मिट्टी में जो है गाड़ना सीख लिया था। और टूल्स बनाना सीख लिया था, आले बनाना, औजार बनाना सीख लिया था, जो इनको शिकार में मदद देते थे। और पांचवें हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस इंसानों का नाम है जिन्हें मॉडर्न वॉइस ह्यूमन कहा जाता है, और ये होमोसेपियंस इन साइंस की लैंग्वेज में इंसानों को बोलते हैं। तो ये इतने साल पहले पाए गए थे, मतलब इतने साल पहले इन्होंने बोला कि ये सारा सब कुछ ख़त्म होके ये ह्यूमन में इवॉल्व हो चुके थे, इंसान बन चुके थे। तब क्या था, इनमें सारी वो चीज़ें आ गई थी जो इंसान करते हैं, मतलब टूल्स बना लेते थे, कल्चर सीख लेते थे, बोली सीख लेते थे, और सारे रिचुअल्स वगैरह जो होते हैं वो इन्होंने तब तक सीख लिए थे। ठीक है, आगे है लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। पहला टाइम में इंसान कैसे रहता था। In the early days, human life was very hard. Earlier, human used to live in a jungle. लाइफ बहुत मुश्किल थी, पहले इंसान जंगलों में रहते थे। They had no house to live in and they spent their time on the trees or hid themselves behind the bushes. उनके पास कोई घर नहीं होता था और वो जो है अपने आप को छुपाने के लिए और शिकार से बचाने के लिए या फिर दरख्तों पे रहते थे या फिर झाड़ियों में रहते थे छुपकर। बट इट कुड नॉट प्रोवाइड देम सिक्योरिटी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल, रेन एंड द कोल्ड विंटर एंड हॉट समर। पर फिर भी इस चीज़ से उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। कोई जंगली शिकारी आ जाए या ऐसा कुछ, अब जंगली जानवर तो दरख्तों पर भी चढ़ सकते हैं, छलांग भी मारते हैं बड़ी बड़ी, और बारिश वगैरह आ जाए या ठंडा मौसम हो, गर्म मौसम हो, तो उनको वो चीज़ सहूलत नहीं मिल पा रही थी सही से। सो दे स्टार्ट लिविंग इन द केव्स ग्रेजुअली। तो वो गारों में, खानों में रहना शुरू हो गए। दे स्टार्टेड wrapping trees leaves and animal skin over their body to protect themselves from the cold and the hot weather। अपने इर्द गिर्द पत्ते लपेटने शुरू कर दिया उन्होंने, या जानवरों की खालें, ताकि उन्हें सर्दी या गर्मी ना लगे। दे ऑल्सो नीडेड फूड टू ईट एंड शेल्टर टू लिव इन। खाना भी चाहिए था और जगह भी चाहिए थी उन्हें शेल्टर रहने के लिए। इन द बिगिनिंग दे यूज टू ईट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज और द रूट ऑफ अ प्लांट। शुरू शुरू में वो फ्रूट वगैरह खाते थे, दरख्तों से फ्रूट खाते थे, या फिर छोटे जो पत्ते होते हैं, पौधे वगैरह, घास फूस वगैरह, वो खा के गुजारा करते थे। देन दे स्टार्ट हंटिंग एंड किलिंग स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड। फिर उन्होंने छोटे जानवरों को शिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है, खाने के लिए। दे कुड नॉट किल लार्ज एनिमल्स विद देयर बेयर हैंड्स, क्योंकि वो अपने तब तक उन्होंने वो चीज़ें बनाना सीखी नहीं थी ना कि किसी टूल से वो शिकार कर सकें। तो कह रहे हैं कि अपने खाली हाथों से तो वो किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकते थे, तो वो छोटे छोटे करते थे। बट दे लर्न टू यूज़ शार्प एज स्टोन टू किल एनिमल्स। पर फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीख लिया कि बड़े नोक वाले पत्थर से या ऐसे किसी भारी चीज़ से या फिर नोकीली चीज़ से आप किसी बड़े जानवर को भी शिकार कर सकते हो। स्टोन वर द फर्स्ट टूल ऑफ इट्स काइंड विच इम्प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि पत्थर वो पहली चीज़ थी जो इन्होंने वक्त के साथ इवॉल्व करना शुरू किया, पत्थर को अपने अकॉर्डिंग उसे शेप देना शुरू किया। दिस पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज पीरियड, और उस वक्त को, पुराने पत्थरों के ज़माने को स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है, पत्थर का ज़माना भी कहा जाता है। अ मेजर चेंज इन द वे ह्यूमन लिव्ड कम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। 10 साल पहले जो है, 10,000 साल पहले जो मेजर चेंज आया है वो इंसान के लाइफ में, व्हेन पीपल फर्स्ट डिस्कवर्ड हाउ टू कल्टिवेट क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स एग्रीकल्चर। जब इंसानों ने ये जाना कि फसलें कैसे बोई जाती हैं और जानवरों को कैसे पाला जाता है, ठीक है, अपनी ज़मीन को ज़रूरी कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें जब जानी इन्होंने, पीपल नाउ डिड नॉट नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। अब लोगों को इधर उधर खाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने अपने जानवर पाले में, अपनी ज़मीनें उगाई हुई हैं। ठीक है, दे डेवलप्ड टू एग्रीकल्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने अपने इर्द गिर्द एग्रीकल्चर तैयार कर लिया, ज़मीनें, ज़रूरी ज़मीनें वगैरह और ये खेत वगैरह और खेती बाड़ी वगैरह ये सब कुछ कर लिया, जिससे उनको डेवलपमेंट मिल रही है। ठीक है, नई नई चीज़ें जो है दरियाफ्त हो रही हैं और अपने आप को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, और उस टाइम के लोगों ने बढ़ाया भी था। अब ये कह रहे हैं, डू यू नो मैं
एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमंस पास्ट एंड प्रेजेंट। एंथ्रोपोलॉजी ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि स्टोन एज, और हम जब पास्ट भी पढ़ते हैं या फ्यूचर अगर ये पढ़ते हैं किसी चीज़ का, या प्रेजेंट पढ़ते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के पढ़ने को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। पीपल हु स्टडी एंथ्रोपोलॉजी आर कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और जो लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। समरी और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आगे आके चैप्टर्स करवाएं, तो ये सीक्वेंस से जाएगी सीरीज़ इंशाल्लाह। तो ये पूरी बुक कवर होगी, और साइंस की भी 6th क्लास की पूरी बुक कवर होगी विद टाइम। तो तब तक आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट लाजमी किया करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।